प्लासी के युद्ध। ये कहानी है उस युद्ध की जिसमें लालच धोखे भारत आने वाला वर्षों में अंग्रेज के चंगुल में इतना बुरी तरीके से फंस गया। आज का जो बंगाल है ब्रिटिश के काल का बंगाल से अलग है। जो गंगा का बेल्ट है वहाँ जो कृषि होगा वो पूरे देश में कहीं नहीं होगा। उस समय माइक्रोसॉफ्ट गूगल जैसी कंपनियां तो थी नहीं, कृषि ही रेवेन्यू का सोर्स था। तो युद्ध दो बड़ी शक्तियों के मध्य ही होता है। तो एक तो है अंग्रेज के तरफ से सेनापति है रॉबर्ट क्लाइव, दूसरा है बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला। नमस्कार दोस्तों, आरआर कैंपस में आपका स्वागत है। मैं हूं अक्षय, आपके साथ जीएस के एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्लासी के युद्ध। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि मजा आने वाला है। ये कहानी कोई आम कहानी नहीं है। ये कहानी है उस युद्ध की जिसमें लालच, धोखे और स्वार्थ ने ऐसा षड्यंत्र रचा कि भारत का भविष्य ही बदल गया। भारत आने वाला वर्षों में अंग्रेज के चंगुल में इतना बुरी तरीके से फंस गया कि आज भारत की दुर्दशा आपके सामने है। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग टॉपिक को शुरू करते हैं। प्लासी का युद्ध। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्लासी है कहाँ। तो प्लासी है बांग्लादेश और बंगाल। आज का जो बंगाल है वो ब्रिटिश के काल का बंगाल से अलग है। आज का बंगाल आप सिर्फ पश्चिम बंगाल के तौर पर देखते हैं, लेकिन जो बंगाल था उसमें ये पूरा क्षेत्र था जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड और आज का एक देश बांग्लादेश, असम का कुछ क्षेत्र इतना बड़ा था। सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? कृषि बहुत ही शानदार होती थी। आज भी आप देख लीजिए ना, जो गंगा का बेल्ट है वहाँ जो कृषि होगा वो पूरे देश में कहीं नहीं होगा। क्यों? यहाँ से गंगा नदी निकलेगा, गंगा नदी का जो भी बेल्ट होगा उसमें कृषि ज्यादा होगा। कृषि ज्यादा होगा तो क्या होगा? उस समय माइक्रोसॉफ्ट गूगल जैसी कंपनियां तो थी नहीं। क्या थी? तो कृषि ही रेवेन्यू का सोर्स था। तो जो राजस्व आता था कृषि से आता था, तो इसलिए बंगाल को चुना गया। आप समझ रहे होंगे चीजों को। तो यहीं पर एक नदी है भागीरथी नदी। भागीरथी नदी के नदियां जिला में ही है प्लासी। नदियां जिला भागीरथी नदी एग्जाम में हर बार आता है सर। भागीरथी नदी, नदियां जिला, बंगाल में प्लासी का मैदान है, प्लासी के युद्ध का मैदान। चलिए हम लोग आगे शुरू करते हैं। अब समझिए कि युद्ध किसके मध्य होता है। तो युद्ध दो बड़ी शक्तियों के मध्य ही होता है। तो यहाँ पे दो बड़ी शक्तियां कौन है? तो एक तो है अंग्रेज के तरफ से सेनापति है रॉबर्ट क्लाइव, और दूसरा कौन है? दूसरा है बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला। दूसरा कौन है? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। चलिए तो अब समझते हैं इन्हीं लोग के बीच युद्ध होगा, प्लासी का युद्ध। अब हम लोग सीधे शुरू करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि बंगाल का, क्योंकि आप अंग्रेज को समझ रहे हैं कि ठीक है अंग्रेज थे, रॉबर्ट क्लाइव था, लेकिन बंगाल में क्या था, क्या परिस्थितियां थी। आखिर अंग्रेज तो यहाँ व्यापार करने आए थे, तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां बन गई कि उन्हें युद्ध लड़ना पड़ गया और वो शासक की ओर आगे अग्रसर होते गए। ऐसी कौन सी जरूरत आ पड़ी, उसी चीज को समझते हैं यहां पर। तो एक तो ये था कि बंगाल को मौका मिलेगा, अंग्रेज को मौका मिलते रहेगा जब भी देखेगा कि शासक कमजोर है उस पर हावी होने का। दूसरा क्या है? शासक वर्ग में खुद ही फूट है, दरबारी लोग खुद नाखुश होते जा रहे हैं। तो चलिए छोटे छोटे चीज को हम समझते हैं, आपको सामने प्रस्तुत करते हैं। बंगाल का एक छोटा सा ट्रेलर। मुर्शिद कुली खां बंगाल के जो संस्थापक होंगे। बंगाल सबसे पहले मुगल वंश के अंडर में आता था, फिर मुर्शिद कुली खां स्वतंत्र कर लिए बंगाल को, यही संस्थापक होंगे। उसके बाद कौन आएंगे? उसके बाद ये अपना गद्दी दे देंगे दामाद सुजाउद्दीन को। सुजाउद्दीन गद्दी किसको देगा? अपना बेटा सरफराज खां को। सरफराज खां को मार करके अलीवर्दी खां गद्दी पर बैठेगा, और अलीवर्दी खां का कोई पुत्र नहीं है, बल्कि इसकी दो पुत्रियां हैं, तीन पुत्रियां हैं इसकी, वो आगे हम लोग देखने वाले हैं। तो यहां पर समझ लीजिए संस्थापक कौन है? मुर्शिद कुली खां। उस दामाद कौन है उसका? सुजाउद्दीन को गद्दी देगा। सुजाउद्दीन अपने पुत्र को देगा। इसके पुत्र इसको मार करके अलीवर्दी खां सरफराज खां को मार करके गद्दी पर बैठ जाएगा।
और वो अपना गद्दी सिराजुद्दौला को देगा। चलिए हम लोग आगे समझते हैं। अली वर्दी खां के आपको बता दी है कोई भी बेटा नहीं है, 3 बेटियां हैं इसकी। एक का नाम है घसीटी बेगम जो सबसे बड़ी है, दूसरा का नाम है मुनीरा बेगम और अमीना खां। यही अमीना खां का पुत्र है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला यही अमीना खां का पुत्र है। लेकिन अगर आप एक बच्चे को दे रहे हैं गद्दी और बाकी को नहीं दे रहे हैं तो क्या बाकी नाराज नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। आप भी देखे होंगे अपने गांव में, जिसका लड़की नहीं होता है तो चाचा लोग सोचता है कि हमारा ही होगा, जमीन हड़पने वाला। तो वही है, सब नाराज है। घसीटी बेगम कह रही है कि हमारा बेटा क्यों नहीं बन सकता है, मुनीरा बेगम कहेगी हमारा बेटा क्यों नहीं बन सकता है। ऐसा क्या था अमीना बेगम के बेटे में जो बन गया? तो सब लोग नाराज हैं। इसी का तो फायदा उठा रहे हैं अंग्रेज, उनके अपने नाराज हैं। और कौन नाराज है देख लेते हैं। चलिए यहां से उनका जो सेनापति है मीर जाफर, उनके दरबार के 2 राय दुर्लभ यार लतीफ खां, सब एग्जाम में आता है सर। राय दुर्लभ यार लतीफ खां उनके दरबार के लोग हैं। इन लोग नाराज है, इन लोग को अंग्रेज की तरफ से है ये। और उनका जो मुख्य सेनापति है, अंग्रेज उसको सपना दिखा के रखा है, कितना दिन सेनापति बनकर रहोगे, राजा नहीं बनना है। मीर जाफर बोलेगा क्यों, अरे साला इतना बड़ा मौका, सेनापति से डायरेक्ट राजा, कौन ही छोड़ेगा। यही तो लालच की वो कहानी है। यहां से अंग्रेज की तरफ मिल जाएगा कौन, मीर जाफर, अंग्रेज से जा मिलेगा। ये लोग नाराज हैं, इन लोग खुद है मिले हुए। व्यापारी जगत सेठ ये भी मिला हुआ है। बोलेगा कि इन लोग तो दरबार के लोग हैं सब, व्यापारी क्यों, कौन है व्यापारी क्यों नाराज है सर? तो व्यापारी वर्ग के लोग शुरू से अंग्रेज के सपोर्ट में हैं। क्यों सपोर्ट में है? वो ज्यादा सुरक्षित समझ रहे हैं अपने आप को अंग्रेज के अंडर में, क्योंकि अंग्रेज व्यापार कर रहे हैं, इससे यहाँ के व्यापारियों को भी लाभ हो रहा है। तो अपना व्यक्तिगत लाभ के लिए वो लोग सब लोग मिल जाएंगे और शुरू होगा धोखे की एक ऐसी कहानी जो भारत की आने वाली सूरत को बदल के रख देगा। चलिए तो यहां से समझ गए कौन कौन धोखा दिए थे। अब ये लोग मिला करके चढ़ा करके कि चलो सिराजुद्दौला मारते हैं, अंग्रेज को मार करके भगाते हैं, बहुत शोषण कर रहा है सिराजुद्दौला के, इसको चढ़ाएं। और भी बात है कि अंग्रेज जो है उनको जो पास मिला है, अब एक दस्तक मिलता था, तो दस्तक में क्या होता था, तो अंग्रेज जब व्यापार करते थे बंगाल बिहार उड़ीसा में, तो उनको कोई टैक्स नहीं लगता था, उनके व्यापार पर फ्री था, एकदम कर मुक्त व्यापार। तो उसी के लिए दस्तक मिलता था। अब अंग्रेज दिमाग लगाने लगे, अब यहाँ को भी व्यापारी को बेच देते थे। यहाँ के व्यापारी को 100 रुपया लग रहा है, इनको 0% लग रहा है। अब यहाँ के व्यापारी को कहेंगे कि तुम हमको 50 रुपया दे दो और 50 रुपया अपने पैकेट में रख लो, व्यापारी दे देगा। अब इनके पैकेट में आया 50 रुपया और बंगाल के नवाब के पैकेट में गया 0 रुपया। तो बंगाल के नवाब का खजाना एक तरफ घट रहा है, एक तरफ बंगाल के नवाब का खजाना घट रहा है और अंग्रेज का खजाना जो है बढ़ रहा है। अब इससे नाखुश है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के क्षेत्र में अंग्रेज फैक्ट्री लगा रहे हैं, सिराजुद्दौला नाखुश है कि आप मेरे क्षेत्र में आके फैक्ट्री लगा रहे हैं, हमको दिखाइए, नहीं दिखा रहे हैं। कासिम बाजार फैक्ट्री में जा करके चढ़ करके कब्जा कर ले रहा है। उनके द्वारा जो फोर्ट विलियम जैसे बड़े बड़े किला बना रहे हैं, सिराजुद्दौला कब्जा कर ले रहा है। अब अंग्रेज हैं आग बबूले, अंग्रेज चाहते हैं कि इसको हटाना है कैसे भी, और यहाँ पर एक पपेट शासक, एक पालतू शासक को लाना है ताकि हमको खजाना मिले, शांति से व्यापार कर सके। और वो कौन था? मीर जाफर। मीर जाफर को सपना दिखा के रखे हैं कि तुमको बनना है शासक, कितना दिन सेनापति बन के रहोगे। बाकी सब लोग खिलाफ हैं कि भाई हमारा वाला नहीं बना तो कम कि उसका वाला भी नहीं बनेगा, होता है ना मौसी लोग में, तो बहुत हैं, सब खिलाफ हैं। अब इसको चढ़ा करके ले जाएंगे लोग सिराजुद्दौला को। कहाँ ले जाएंगे? तो वही भागीरथी नदी जहां शुरू में हम आपको बताए थे, पलासी के मैदान में। पलासी के मैदान में सिराजुद्दौला एक तरफ, रॉबर्ट क्लाइव एक तरफ, और ऐसा युद्ध, इधर से सिराजुद्दौला बोलेगा आक्रमण, इधर से रॉबर्ट क्लाइव बोल रहा आक्रमण। दोनों सेना आपस में भिड़ गई है, युद्ध शुरू होने वाला है। युद्ध शुरू हो गया, लड़ रहा है रॉबर्ट क्लाइव एक तरफ, चंद सेना अंग्रेज सुसज्जित हथियारों के साथ
आधुनिक हथियारों के साथ, डिसिप्लिन सेना, और एक तरफ सिराजुद्दौला की 50,000 की सेना, लेकिन निकम्मी सेना। क्योंकि मीर जाफर सेनापति मीर जाफर के नेतृत्व में लगभग 80% सेना जो है लड़ नहीं रहा, चुपचाप खड़ा है। इधर सिराजुद्दौला पिटा रहा है, उधर माथा खुजला रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, मैं आई गो आउट टू टॉयलेट सर, ऐसे हो रहा है। किसी को सर घर जाना है, याद रहा, चुपचाप खड़ा है, कुछ नहीं कर रहा है। सिराजुद्दौला की सेना मार खा रही है एक तरफ, लेकिन एक धोखे की, लालच की ऐसी कहानी, मीर जाफर की निचता सिराजुद्दौला को युद्ध में हार का सामना करना पड़ रहा है। मौका देख के सिराजुद्दौला यहां से निकलने का कोशिश करेगा। परिणाम जानता था, परिणाम क्या होने वाला है सर। जब आपके अपने ही साथ नहीं है तो कितना दिन लड़ पाइएगा आप पराये से। अपना सेनापति चुपचाप खड़ा है, राजा पिटा रहा है। तो यही होने वाला था। सिराजुद्दौला वहां से निकल जाता है मुर्शिदाबाद की तरफ, लेकिन इतना से भी मन नहीं भरा। मीर जाफर अपने पुत्र मीरन को भेज करके रास्ते में ही सिराजुद्दौला की हत्या करा देता है। इसके बाद शासक कौन बनेगा? मीर जाफर। लेकिन एक फैक्ट जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछता है, एक फैक्ट कि बहादुरी से कौन लड़े। ठीक है, धोखा तो दे दिए, तो मीर मदन और मोहन सिंह बहादुरी से लड़े थे। ये लोग बोले कि ठीक है तुम धोखा दे दिया। युद्ध में जो सैनिक होता है उसका क्या कर्तव्य होता है? एक ही कर्तव्य है कि बहादुरी से लड़ेंगे। ये फर्ज निभाए ये लोग। आपके साथ भी ऐसा ही सर। आप अपने कर्तव्य से अगर पीछे मुड़ रहे हैं, इतिहास आपको याद नहीं रखेगा। इतिहास उन्हीं को याद रखता है जो अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा के साथ करते हैं। आप भी वही लोग को याद करते होंगे। तो मीर मदन मोहन सिंह बहादुरी से लड़ते, हमेशा आता है। रास्ते में सिराजुद्दौला की हत्या हो जाती है। उसके बाद बंगाल का नवाब मीर जाफर को बनाया जाता है, और मीर जाफर के बंगाल का नवाब बनते ही बंगाल में एक ऐसी लूट शुरू होती है जो भविष्य में भारत को एक ऐसी अंधकार में ढकेल दिया कि आज आपके सामने है भारत की स्थिति। उस समय भारत विश्व में सबसे प्रसिद्ध था, सोने की चिड़िया कहा जाता था। इतना लूटा, सोना चांदी हर बर्तन तक दे दिया, और आज भारत की स्थिति आपके सामने है। तो चलिए आगे भी मिलते रहेंगे। इसके बाद बक्सर के युद्ध को देखेंगे। बक्सर के युद्ध में यहीं से फायदा उठा करके फिर से यहाँ आने वाला है और अंग्रेजी सत्ता की स्थापना होने वाली है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिसको वीडियो पसंद नहीं आया कमेंट में खूब गाली दीजिए, भर भर के गाली दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। लेकिन जिसको वीडियो पसंद आया तो फिर आपका नैतिक जिम्मेवारी बनता है कि आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में।